नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज की कटिंग की। तो ये हम 28 साइज से लेकर के आपको 50 साइज तक के ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। आज हमने 28 चेस्ट लिया है बॉडी मेजरमेंट, और कल हमारी जो वीडियो आएगी 30 साइज की आएगी बॉडी मेजरमेंट। फिर उसके बाद में 32, फिर 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 इस तरीके से हम इस सीरीज में वीडियो बना करके देने वाले हैं। तो इसकी हम प्ले लिस्ट बना देंगे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो कोई बीच में छूटती है तो प्ले लिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो साइज हम एक बार समझ लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 12 इंच यानी 12 इंच, और इसकी जो बॉडी मेजरमेंट 28 इंच है, ठीक है, यानी 28 साइज। इसमें हमने फ्रंट में 2 इंच की लूजिंग ऐड किया है, तो हमारा साइज हो जाएगा 30 इंच, ठीक है। और ये फ्रंट का मतलब डीप नेक में हम क्या करते हैं कि बैक में हम लूजिंग ऐड नहीं करते, ठीक है, सिर्फ हमारा फ्रंट में ही लूजिंग ऐड होता है। या फिर आप टोटल में लूजिंग ऐड करके बैक पार्ट में ½ इंच कम कर देंगे, तो यानी ये फ्रंट में ही सिर्फ हमारी लूजिंग ऐड होगी। तो इस मेथड को आपको समझने के लिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। बैक में जो कई बार रिंकल या सल आते हैं तो वो आपको कहीं पर ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, प्रॉपर फिटिंग आएगी और किसी भी साइज का आप कटिंग आसानी से कर सकते हैं। इसकी 22 वेस्ट है यानी कमर, ठीक है। 5 इंच इसकी बाजू की लेंथ है, 8.5 इंच इसकी बॉटम है, 13.5 इंच इसका शोल्डर है, 5.5 इंच इसका फ्रंट नेक है, बैक का नेक है 8 इंच, और इसका जो आर्म होल है 12.5 इंच, ठीक है। तो इस साइज से हम ब्लाउज को कटिंग करने वाले हैं। अब ये रेगुलर हमारी सीरीज चलने वाली है, तो आप अगर हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, हम सब पेपर में ही कटिंग आपको बताने वाले हैं। जो हमारी एक बीच में वीडियो कोई आएगी स्टिचिंग की, जैसे कि हो सकता है 36 साइज हम ले लें या फिर 38 ले लें स्टिचिंग की वीडियो, तो वो हम आपको सिलाई उस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। बाकी अभी हम कटिंग की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट निशान लगा देना है इस तरीके से। अब अगर आप यहाँ पर फ्रंट में हुक रखना चाहते हैं तो ½ इंच यहाँ पर हमें सिलाई का मार्जिन ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अगर आप फ्रंट में हुक नहीं रखना चाहते, बैक में हुक रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर फ्रंट पे हमें ये जो सिलाई का मार्जिन है हुक और आई के लिए ये नहीं देना है, ठीक है। तो इसमें हम फ्रंट में हुक नहीं रखने वाले, बैक में रखने वाले। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है हमारा 13.5 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो ये आएगा हमारा 6.75। तो यहाँ पर एक ये निशान लगाना है। 1 इंच यहाँ पर हम इसका शोल्डर डाउन करेंगे, और यहाँ से हम 2.5 इंच नेक ब्रॉड लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट लगाना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक निशान ये ड्रॉ कर देना है। अब देखिए, इसमें डीप गले के हिसाब से हमें शोल्डर पहले माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर हम टोटल शोल्डर में माइनस करेंगे 2.5 इंच, ठीक है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर 1.25, ये 1.25 को हम डबल कर देंगे तो हमारा 2.5 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इतना शोल्डर आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये शोल्डर आएगा। इसके बाद में ये देखना कि कितना यहाँ पर है, ठीक है। तो आप इस निशान को इस निशान से बिल्कुल स्ट्रेट मिला देना। जितना ये गैप आ रहा है तो आपको यहाँ पर स्ट्रेट मिलाना है। तो आप इस तरीके से अंदाजे से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से नाप करके यहाँ पर निशान लगा करके इस तरीके से ये निशान को स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। ये निशान स्ट्रेट करने के बाद में ये जो हमने 2.5 इंच यहाँ पर नेक ब्रॉड रखा हुआ है, तो ये निशान नीचे की तरफ लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको 1/4 इंच से थोड़ा सा कम, यानी एक लाइन आप नीचे इस तरीके से ये आपको डाउन कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद में अब देखिए, यहाँ से हमें इसका जो आर्म होल है वो लेंथ लेना है, कितना आएगा। तो यहाँ पर हम 28 साइज के हिसाब से हम यहाँ पर 5 इंच 1 लाइन यहाँ पर एक निशान इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट लगा देना है।
ये हमने इस तरीके से निशान लगा दिया। अब देखना यहाँ पर हमारा शोल्डर कितना आ रहा है, ये 5.5 है, तो यहाँ पर एक निशान हमें ये लगाना है, ठीक है, 5.5 इंच का। इसके बाद में इन दोनों निशानों को इस तरीके से लगा देंगे। इसका हमें 20 सेंटर ले लेना है। ये देखिए 2.5 में हाफ लाइन अंदर ये 20 सेंटर आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले फ्रंट का निशान लगा रहे हैं, आप बैक का भी निशान लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी निशान लगा सकते हैं, फ्रंट का या बैक का। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्रंट का निशान लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1/4 इंच अंदर की तरफ एक निशान ये लगाना है, ठीक है, 20 सेंटर पे। ये निशान लगाने के बाद में अब शोल्डर से इस निशान को मिला करके एक लाइन आपको ये ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो ये देखिए जो साइज है 28 बॉडी मेजरमेंट है, ठीक है, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइज 30 इंच। तो 30 का 4th भाग करेंगे तो ये आएगा 7.5। तो यहाँ पर हमें 7.5 इंच पे एक ये निशान लगाना है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद में आर्म होल का निशान लगाना है। तो ये जो हमने मिड सेंटर लिया हुआ है और यहाँ से इस तरीके से मिलाना है और मिला करके ये देखिए इस तरीके से सेट करना है आर्म होल को, ठीक है। जहां पर ये सेट हो रहा है उस तरीके से सेट करके ये एक निशान आपको ये ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल इस तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके बाद में अब आपको ब्लाउज की लेंथ का निशान लगा लेना है। ये देखिए जो शोल्डर है और ये जो हमने नेक ब्रॉड का निशान लगाया हुआ है, तो इसका हमें मिड सेंटर ले लेना है, ठीक है। अब इसमें गला ब्रॉड करना चाहते हैं तो आप ब्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम बैक के हिसाब से देखेंगे कि हमारा बैक का कितना आ रहा है शोल्डर, उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका पहले मिड सेंटर ले लेते हैं, यानी 20 सेंटर इस तरीके से। अब हम ब्लाउज की जो लेंथ है यहाँ से हम नीचे की निशान लगाएंगे। तो हमारा 12 इंच ब्लाउज की लेंथ है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 13 इंच आएगा, ठीक है। हाफ इंच हमारा नीचे का दबा हो जाता है और हाफ इंच ऊपर का, तो 13 इंच पे हमें एक निशान ये लगा देना है। अब इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे, यानी वेस्ट का। वेस्ट हमारी 22 इंच, तो उसको हम 4th भाग में ले करेंगे। तो 22 को 4th भाग से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमारी आ रही है 5.5। तो यहाँ पर आपको 5.5 इंच पे एक निशान ये लगाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको डॉट प्लेट लेना है। तो ये देखिए छोटा साइज है, तो यहाँ पर हम इसकी डॉट प्लेट 2 इंच की लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से ये हमने 2 इंच की ले लिया। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको 1.5 इंच या फिर 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कितना रखना चाहते हैं। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है, ठीक है। अब दोस्तों हमें डॉट पॉइंट का निशान लगाना है। तो ऊपर से हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और 28 साइज में हम यहाँ पर 8 इंच पे ये डॉट का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इस निशान को थोड़ी दूर में इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद में ये देखिए डॉट डिस्टेंस हमें दूरी निशान लगाना है डॉट की, तो वो हमें किस तरीके से लगाना है। तो ये सब चीज़ें मेथड है, मेथड को आपको समझना होगा। इसके लिए आप हमारे से कोर्स परचेज कर सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी। तो 28 साइज है, 28 साइज में हम यहाँ पर 2.8 इंच पे एक निशान ये लगाएंगे, ठीक है। ये डॉट डिस्टेंस है। इसके बाद में इसमें हम हाफ इंच माइनस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये इस तरीके से एक निशान ये ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है। ये निशान हमने इस तरीके से मिला दिया। नीचे की ये डॉट प्लेट की गहराई है 2 इंच की, तो ये देखिए हमें यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है और एक निशान ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया। अब यहाँ हमें डॉट प्लेट देना है, ठीक है, आर्म होल में, क्योंकि यहाँ पर झोल वगैरह कुछ नहीं रहना चाहिए, एकदम फिनिशिंग से आपका पैटर्न या फिर ब्लाउज बनना चाहिए, ठीक है। पैटर्न बनाते हैं तो आपका एकदम फिनिशिंग से जब आप किसी ब्लाउज में रख करके कटिंग करें
तो वो एकदम आपके परफेक्ट फिटिंग आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 इंच यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे, इसके बाद में ½ इंच हमें इधर लेना है और ½ इंच इस साइड में। ये दोनों लाइनों को इस तरीके से लेकर के अब एक लाइन यहां से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ करने के बाद में एक लाइन ये ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारी डॉट प्लेट यहां पर आएगी। इसके बाद में यहां पर देखिए ½ इंच हमें नीचे जाना है, ये जो आर्म होल का निशान लगा है ना, तो ½ इंच हम यहाँ पर एक नीचे निशान लगाएंगे। इसके बाद में इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। ये ड्रॉ करने के बाद में तो यहां से हम इस तरीके से नापेंगे, तो ये 5 इंच आ रही है, तो इस तरीके से हमें इस लाइन को भी 5 इंच तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि ये जब दोनों ज्वाइंट होंगे तो छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबर करेंगे जब यहाँ पर आकर के ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी डॉट प्लेट यहाँ से आ रही है। अब इसे हमें क्या करना है, इस तरीके से एक स्ट्रेट निशान लगाना है। अगर आप हमारे से पैटर्न परचेज करना चाहते हैं तो पैटर्न परचेज कर सकते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा प्रिंसेस का डीप नेक का पैटर्न है, 30 से लेके 42 साइज तक। उसके बाद में ये देख सकते हैं सिंगल एंड डबल कटोरी का पैटर्न है, 28 से लेके 42 साइज तक। ये देखिए प्रिंसेस कट बोट नेक का है पैटर्न, 30 से लेके 42 साइज तक। इसके बाद में आ जाते हैं 4 डॉट बेल्ट डीप नेक, ये भी 30 से लेके 42 साइज तक है। इसके बाद में सब्यसाची साइज 30 से लेके 42 साइज तक, ये भी डीप नेक का है। इसके बाद में प्रिंसेस कट बेल्ट डीप नेक, ये भी 30 से लेके 42 साइज तक का है। इसके बाद में आ जाते हैं 4 डॉट पैटर्न, ये ओनली 4 डॉट पैटर्न है, ठीक है। इसमें बेल्ट वगैरह नहीं होती, जैसे कि एक बेल्ट वाला मैं अभी एक बार आपको दिखाता हूँ दोबारा से। ये है 4 डॉट बेल्ट वाला, ठीक है, डीप नेक का। तो वैसे ये सिर्फ ओनली 4 डॉट का सिंपल होता है जो ब्लाउज का, तो वो भी है, ठीक है। इसके बाद में ये पैंट का भी पैटर्न मिल जाएगा आपको। पैंट में आपको 9 साइज मिलेंगे, यानी स्मॉल साइज से लेके 4XL तक, ठीक है। तो ये परचेज कर सकते हैं। सूट के भी तैयार हैं, तो सूट के भी आप पैटर्न परचेज कर सकते हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद में अब आप फ्रेंच कर को जैसे यहां पर रखा था आपने इस तरीके से, तो उसी तरीके से फ्रेंच कर को यहां पर रखना है, ठीक है। ये हमने रख लिया, ठीक है। इस तरीके से रखने के बाद में अब यहां पर हम फ्रंट नेक का जो डीप है वो निशान लगाएंगे। तो 5.5 इंच है, ½ इंच हम शोल्डर का दबाव लेकर के यहां पर 6 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अब इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। अब आप यहाँ पर 2.5 इंच लिया है, तो यहाँ पर भी 2.5 ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना कितना लेना है। गला यहाँ नीचे ब्रॉड चाहिए, तो आप यहाँ पर 3 इंच तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2.5 इंच, और इस लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद में अब ये देखिए गला आप इसमें कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, पान से, स्वीट हार्ट, गोल, कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से गोल ही ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये जो यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप है वो हमें ड्रॉ करना है। ये जो निशान है, इस निशान को हम इस तरीके, ये देखिए 20 सेंटर ले लेंगे। 20 सेंटर लेने के बाद में अब आप एक इसका भी 20 सेंटर ले सकते हैं। पहले तो आपको इस तरीके से नापना है, ठीक है। ये जो डॉट प्लेट की लेंथ है ये 5 इंच की है, तो इसको भी 5 इंच ही करना है, ठीक है। ये इसके बाद में इसको हाफ करना है। ये हम इस तरीके से हाफ कर लेंगे। ये देखिए निशान हमारा यहां पर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में इस निशान से इस निशान को आपको हाफ कर लेना है, तो ये आ रहा है। और इसके बाद में इस निशान को भी आप हाफ कर लीजिए। ये वाले निशान को इस तरीके से ½ इंच हम ये बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। यहां पर हम 1/4 इंच जाएंगे बाहर, और यहां पर इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो हमने ½ इंच लिया है, तो ये हमें सबसे पहले तो यहां पर इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद में अब ध्यान से देखिएगा,
इस निशान को इस तरीके से ड्रॉ करना है और यहां से हम इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए जो शेप है यहां पर प्रिंसेस की, तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, ये अब यहां पर नोक बन रही है तो आपको इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप दे देना है। ये ठीक है, इस तरीके से देने के बाद में ये देखिए जो शेप है प्रिंसेस कट की, तो इस तरीके से हमें गोल शेप ले लेना है। ये इस तरीके से लेने के बाद में अब आप यहां पर इस तरीके से ये देखिए यहां पर पॉइंट नहीं बनने देना है। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अब यहां पर हमें 1/2 इंच ये देखिए ऊपर की साइड आना है और इस वाले निशान से इस निशान को मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे। ये इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद में अब ध्यान से देखिएगा यहां पर हमें 1 इंच ये इस तरीके से ले लेना। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पर लाइन छोटा किया था तो इस निशान को इस निशान से मिलाना है और ये इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो ऊपर का ये निशान हमारा लगा हुआ है, तो बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से निशान ये लगाने होते हैं, लेकिन जब डीप गला बनता है ना तो ये कंधे आपके इस तरीके से माइनस हो जाती है। ठीक है, ये जो निशान है ये सारे माइनस हो जाते हैं, तो आप इसे ये देखिए इस तरीके से माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है ये निशान, बाकी आप स्ट्रेट निशान लगा के हल्का सा नीचे डाउन कर सकते हैं शोल्डर के पास में, यानी 1/4 इंच से भी थोड़ा सा कम, तो उस तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन समझाने के लिए मेथड अच्छा है। ठीक है, आप अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। ये हमें इस तरीके से स्ट्रेट निशान लगाने से क्या होता है कि ये जो गला है एकदम परफेक्ट बैठ जाता है और कंधी से गिरने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये निशान लगाने हैं। अब ये देखिए फ्रंट का निशान हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये जो यहाँ पर ये डॉट आ रही है, ठीक है, तो ये भी डॉट हमें बंद करना है। ये ठीक है, और ये साइड का दबाव हो गया हमारा। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो ये जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है तो वहां से हमें इस तरीके से ये देखिए कटिंग करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम अंदर की तरफ से जो निशान ड्रॉ किए हैं तो ये निशान को इस तरीके से कर लेना है, और ये जो हमने बराबर की डॉट प्लेट वहां जाना है, और ये जो निशान हमने दोबारा से लगाया है 1/2 इंच नीचे करके, तो इस लाइन को इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में ये निशान को इस तरीके से कट कर देना है। इस तरीके से आप एक बार ब्लाउज की कटिंग करके देखना कितनी परफेक्ट फिटिंग आती है। और ये जो हमारा निशान है तो ये भी देखिए माइनस होगा। ठीक है, ये जो निशान है ये, ठीक है, तो ये निशान से हमें इस तरीके से कटिंग करना है, और यहां से इस तरीके से इसे कटिंग कर देंगे। तो अब दोस्तों हम बैक पार्ट का निशान ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने स्ट्रेट निशान ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर हुक और आई के लिए 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन रख लेना है। एक निशान यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, ये ठीक है। अब दोस्तों हमें इसका शोल्डर का निशान ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए शोल्डर हमारा 13.5 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो आएगा 6.75, यानी 6.75 इंच। तो यहाँ पर एक निशान हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में ये जो हमारा नेक ब्रॉड है तो वो 2.5 इंच है, तो यहाँ पर एक निशान ये ड्रॉ करना है। अब इसके बाद में हमें शोल्डर माइनस करना है डीप गले के हिसाब से, तो वो किस तरीके से माइनस करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको 1 इंच यहाँ पर शोल्डर डाउन करना है, इस तरीके से ये निशान ड्रॉ करके
अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। अब हमें शोल्डर इसमें माइनस करना है डीप नेक के हिसाब से। 8 इंच हमारा नेक डीप है, तो यहाँ हम टोटल शोल्डर में 3 इंच शोल्डर माइनस करेंगे, ठीक है। 3 इंच का हाफ करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.5 इंच। तो ये हमने शोल्डर यहाँ पर माइनस कर लिया। इसके बाद में ये शोल्डर देखना है यहाँ पर जो डाउन किया तो कितना है, ठीक है। तो ये हमारा हाफ इंच में 1 लाइन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ इंच में 1 लाइन एक्स्ट्रा पे एक निशान ये ड्रॉ करेंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। ये ड्रॉ करने के बाद में अब आपको यहां से शोल्डर फ्रंट वाले पार्ट से मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये हमने मिला लिया। इससे मिलाने से आपकी ये जो शोल्डर पट्टी है एकदम परफेक्ट आ जाएगी, छोटी बड़ी नहीं होगी, ठीक है। अगर इस 2.5 इंच पे कटिंग कर देते तो वो फिर आपका शोल्डर की बैक पार्ट की पट्टी कम हो जाती, तो इसलिए हमने इसे मिलाया, ठीक है। अब इसके बाद में यहां से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल निशान हम 5.1 पे इस तरीके से एक निशान ये ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद में एक लाइन स्ट्रेट ये ड्रॉ कर देना है। अब ये जो हमारा शोल्डर आ रहा है 5.25 यानी 5.25 इंच, एक निशान हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से देखना कितना है, तो इसका मिड सेंटर यानी 20 सेंटर ले लेंगे ये, ठीक है। अब बैक पार्ट है तो बैक पार्ट में हमें 1/4 इंच बाहर जाना है यानी 0.25। अब ये शोल्डर से इस लाइन को मिला करके एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में अब देखिए बैक हमारा 8 इंच डीप है, तो सबसे पहले तो गले का निशान हमें लगाना है। यहां से हम 8.5 इंच पे लगाएंगे, हाफ इंच हमारा शोल्डर का दबा हो जाएगा। अब इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट लगाना है पहले। इसके बाद में अब यहां से आप नीचे ब्रॉड रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गला फैला हुआ होगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमारा 2.25 है, तो यहाँ पर हम 2.75 यानी हाफ इंच यहाँ पर ज्यादा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब शोल्डर वाले निशान से मिला करके इस निशान को इस तरीके से मिलाना है और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें नेक की शेप देना है, तो आप कोई भी गला बना सकते हैं इसमें, ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए गला डीप है हमारा, ठीक है, तो क्या है कि शोल्डर फैलेगा प्लस चेस्ट भी फैलेगी, क्योंकि इतना डीप आ रहा है यहाँ पर। तो चेस्ट फैलने के कारण क्या होता है, अगर हम जो हमारा साइज ये देखिए बॉडी मेजरमेंट में 2 इंच हमने यानी 2 इंच प्लस किया तो 30 हो गया। 30 का 4th भाग करके निशान लगा देंगे तो बैक पार्ट हमारा लूज हो जाएगा, क्योंकि ये गला डीप है तो ये फैल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, लूजिंग नहीं देना है। तो ये जो हमारा 28 साइज है तो इसका ही 4th भाग करके निशान लगाना है, ठीक है। या फिर आप इसमें 30 का जो 4th भाग है उसमें हाफ इंच कम कर लेना है, तो इससे भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं। तो हम 28 का 4th भाग करके लगाएंगे तो 7 इंच आएगा, और 30 का 4th भाग करके लगाएंगे तो 7.5 आएगा, लेकिन हाफ इंच माइनस करके लगाना है तो वो 7 इंच ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 7 इंच पे एक निशान ये लगा देना है। हाफ इंच हम कम कर रहे हैं क्योंकि गला डीप है, फैलेगा तो यहाँ पर लूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से आर्म होल को आपको इस तरीके से निशान ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब जो ब्लाउज का लेंथ है वो निशान लगा लेना है। तो ये देखिए यहां से हम पहले इसका मिड सेंटर लेंगे ये। इसके बाद में यहां से हम इंची टेप को रखेंगे और जितनी ब्लाउज की लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच नीचे का दबाव और हाफ इंच ऊपर का। तो यहाँ पर हमारा 12 इंच लेंथ है तो 1 इंच प्लस करेंगे तो 13 इंच लेंथ आएगी, ठीक है। अब इस निशान को इस तरीके से मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट है हमारी 22 साइज,
तो इसका हम फोर्थ भाग करेंगे तो ये आएगा 5.5। तो एक निशान ये ड्रॉ करेंगे। अब इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 इंच से कम यानी 0.75 डॉट प्लेट की गहराई देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा साइज है तो 1 इंच की डॉट प्लेट हम इसमें नहीं दे रहे, ठीक है। अब इस निशान को चेस्ट वाले निशान से इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देना है। अब इसके बाद में ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी एक्स्ट्रा सिलाई के मार्जिन है तो फ्रंट वाले पार्ट से इस तरीके से रख करके और उसी के बराबर हमें निशान को ड्रॉ कर लेना है ताकि निशान हमारा कम ज्यादा ना हो। तो इस तरीके से ये देखिए हमें निशान लगाना है। तो बैक पार्ट की इस तरीके से हमें लेंथ मिल जाती है, ठीक है। तो यहां से हम डॉट प्लेट थोड़ा बाहर की तरफ भी चले जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो इस तरीके से नेक के बराबर हमारी डॉट प्लेट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा बाहर ले लिया यानी 1/2 इंच बाहर की तरफ यानी साइड की तरफ। अब ये जो डॉट प्लेट है तो यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेना है और एक स्ट्रेट निशान ये ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद में ये जो हमने 0.75 डॉट प्लेट की गहराई लिया था तो यहाँ पर आपको क्या करना है 0.75 ही यहाँ पर लेना, तो हाफ हम इधर ले लेंगे 0.75 का और हाफ इधर ले लेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं 1/4 इंच की डॉट प्लेट हमारी गहराई लग चुकी है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके इसकी डॉट प्लेट तैयार कर देना है, ये ठीक है। ये निशान हमने लेंथ का कंप्लीट कर लिया था फ्रंट के पार्ट से, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो हमें लेंथ हमें मिल चुकी है बैक पार्ट की। अब इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर देना है, ये ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर ये जो लाइन है पूरी माइनस होगी, बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए नेक अगर आपको बुकरम में बनाना है या फिर पेपर पेस्टिंग में तो ये इस नेक को आपको कटिंग नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं या फिर फालस पट्टी लगाना चाहते हैं तो आप इसे कटिंग करके निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हम जितना सिलाई का मार्जिन आप रखते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। 1/2 इंच देते हैं तो 1/2 इंच, 1/4 इंच देते हैं तो 1/4 इंच। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं सिलाई का मार्जिन देते हुए हमें इस तरीके से कटिंग करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बैक पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट जो हमने प्रिंसेस कट की शेप देना है तो वो कटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए इस तरीके से हमें इस निशान को शेप देते हुए कटिंग करना है। ये प्रिंसेस कट की जो शेप है तो यहाँ पर राउंड शेप अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट नहीं बन रहा है। और अब इस तरीके से एक कट लगा देंगे ताकि पता रहे सेंटर हमारा कहाँ पर है। इसके बाद में अब इसे भी कटिंग कर देना है। तो ये जो निशान हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है, अब देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल राउंड शेप देना है, ठीक है, ठीक है। और ये जो निशान है तो इस तरीके से हमें इधर भी कटिंग करना है शेप देते हुए। ये देखिए कितने अच्छे से शेप बन गई है। इस तरीके से हम रख के दिखाएंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, क्योंकि इधर निशान बहुत सारे लगे हुए हैं तो वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आपको यहाँ पर भी डॉट का सेंटर है वो निशान लगा देना है और यहाँ पर कट लगा देंगे जो फिटिंग वाली सिलाई का निशान है। तो इस तरीके से देख सकते हैं फ्रंट का भी कट चुका है। अब आप नेक को कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें सिलाई का मार्जिन रख लेना है। ये देखिए हमारे जो शोल्डर है दोनों बराबर आ चुके हैं। अब हम इसे रख करके देखेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों इसमें आपको सिलाई का मार्जिन कहाँ पर ऐड करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन ऐड कर लेना है और आपको कहीं पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेंथ में भी ऐड है, साइड पे भी ऐड है और शोल्डर पे भी ऐड है, ठीक है।
और ये वाले भाग में भी आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है बस। और आपको कहीं पे सिलाई का मार्जिन नहीं ऐड करना है। अब इसकी हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए पेपर को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में अब आपको एक निशान यहाँ पर लगा देना 1/2 इंच का। इसके बाद में आपकी जितनी बाजू की लेंथ हो तो उतना निशान लगाना है, ठीक है। 1/2 इंच ऊपर का दबाव रख लेंगे, 1/2 इंच नीचे का। जैसे कि हमारी 5 इंच बाजू की लेंथ है, ठीक है, तो इसमें हम 1/2 इंच नीचे ले लिया तो 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे, तो आधा इंच हमारा ऊपर का भी दबाव हो जाएगा। अब ये निशान को इस तरीके से एक स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर हम मोहरी का निशान लगाएंगे बॉटम का। बॉटम है हमारी 8.5 इंच, तो 8.5 का हाफ करेंगे तो आएगा 4.25 यानी 4.25 इंच। ये निशान इस तरीके से लगाना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर आप बाइसेप्स का नाप लेते हैं तो वो निशान लगा करके 1/2 इंच आपको उसमें लूजिंग दे देना है, ठीक है। वो निशान लगा लेना है, उसके बाद में निशान लगाना है, ठीक है। अगर आपने बाइसेप्स का नाप नहीं लिया है तो फिर किस तरीके से लगाना है, तो देखिए छोटा साइज है तो यहाँ पर हमारा आएगा 3 इंच, ठीक है। ये इस साइज में अगर आप 3 इंच आर्म होल डाउन करेंगे नीचे तो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अब इसके बाद में इसका जो आर्म होल है तो वो देखना है। आर्म होल किस तरीके से नापेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं 12.5 इंच आर्म होल है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका भी नापना है, क्योंकि हो सकता है इसका छोटा बड़ा हो गया हो, तो हमें सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम नापेंगे इंची टेप को रख करके। तो ये दोस्तों देख सकते हैं 6 इंच आ रहा है हमारा बैक पार्ट का, और फ्रंट का नापेंगे तो 6 इंच को हम ये देख सकते हैं यहां से इस तरीके से एक्स्ट्रा करके रखेंगे। ये इसके बाद में यहां से हम इस तरीके से रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 12.5 इंच हमारा आर्म होल एकदम रेडी तैयार है, कहीं पर छोटा या फिर बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आर्म होल कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल आपका आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर सोचा होगा कि ये तो हमने शोल्डर का दबाव माइनस नहीं किया, तो शोल्डर का दबाव अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ से नापना पड़ेगा, क्योंकि हमने सिलाई का मार्जिन इसमें ऑलरेडी पहले दे रखा है। तो वो जब हम किनारे से नापते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि यहीं से नापना होता है। अगर आप अंदर से नापते हैं यहाँ पे तो फिर 1/2 इंच यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो एक बार हम वो भी नाप करके दिखा देते हैं आपको, ताकि थोड़ा सा विश्वास हो। ये देखिए हमने 1/2 इंच अंदर ले लिया, और इस तरीके से सिलाई का मार्जिन जो हम देते हैं तो अंदर रख करके इंची टेप को इस तरीके से नापना है। तो ये देख सकते हैं बैक पार्ट हमारा 6 इंच तैयार आ रहा है, ठीक है। अब फ्रंट को नाप लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करके भी इस तरीके से नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने 1/2 इंच इस तरीके से शोल्डर को फोल्ड कर दिया, और 1/2 इंच हम अंदर की तरफ इंची टेप को रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 9.5 इंच आ रहा है यहाँ तक। इसके बाद में इसको भी नापेंगे। ये देखिए अंदर रखेंगे, 9.5 हमने रखा हुआ है, ठीक है, और 1/2 इंच अंदर लेते हुए इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं 12.5 इंच ये हमारा पूरा ऑलरेडी आर्म होल इसका तैयार आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आर्म होल की कटिंग करना है। आर्म होल हमने नाप लिया तो सेम आ रहा है जितना हमारा 12.5 इंच है। तो इस तरीके से अभी यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो 12.5 है तो इसका हम हाफ करेंगे तो आएगा 6.25। तो इस तरीके से देखिए राउंड शेप देते हुए आर्म होल को निशान नापना है, और इस तरीके से जहां लाइन पे आ रहा है तो ये निशान को इस तरीके से लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है, और यहाँ पर 2.5 इंच ये निशान लगा देना है। अब ध्यान से देखिएगा, इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे स्ट्रेट। इसका हम बीच सेंटर ले लेंगे। ये बीच सेंटर लेने के बाद में एक हमें इसका भी बीच सेंटर ले लेना है, और एक बीच सेंटर इसका भी ले लेना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें क्या करना है,
इस वाले निशान से इस तरीके से ये देखिए ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहां पर 1 इंच यहां आएंगे, ठीक है। यहां तक 1 इंच हमें स्ट्रेट रखना है। उसके बाद में इस वाले निशान को इस तरीके से मिलाते हुए ये निशान यहां से 1/4 इंच बाहर की तरफ लेना है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट का निशान तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर हम 1/2 इंच बाहर की तरफ जाएंगे। ये देखिए 1/2 इंच हम बाहर की तरफ गए। अब यहां पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा जाना है, ठीक है। अब इस निशान से हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से इस निशान को टच करना है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्मोल और बैक का आर्मोल तैयार हो जाता है। अब इसे आप कटिंग कर लें। तो ये देखिए निशान में थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है ना, तो इस तरीके से जब कटिंग करेंगे ना तो उस निशान को आपको परफेक्ट कर लेना है। ये हमने कट लगा दिया। अब हमें फ्रंट पार्ट का जो आर्मोल है वो छांट देना है और यहाँ पर एक कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि फ्रंट का कौन सा निशान है। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारी बाजू भी कट चुकी है और हमारा फ्रंट और बैक तीनों कट चुके हैं। तो दोस्तों 28 साइज का हमने ब्लाउज की कटिंग कर दी है प्रिंसेस कट डीप नेक के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब ये दोस्तों कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अब इसके बाद में जो वीडियो आएगी 30 साइज की आएगी, जो बॉडी मेजरमेंट होगा, ठीक है। उसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 32 साइज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सीरीज आपको देखनी है पूरी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।